जब हम किसी की बात सुनते हैं तो उनके नजरिए के मुताबिक पहले तो उनकी बात रिलैक्स होके सुने। उसमें अपना नजरिया शामिल नहीं करना, उसमें अपनी बात शामिल नहीं करनी। आपने कोई भी सवाल उस शख्स से करना है जिसकी बात आप सुन रहे हैं तो इस बिना पे करना है कि आप चीज को अच्छा बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं। कहते हैं कि इंसान जितना दानाई के दर्जे पे बुलंद होता है उतना ही कम बोलना शुरू हो जाता है और उतना ही ज्यादा सुनना शुरू हो जाता है। ऐसे बहुत सारे अकवाल हमने सुने हैं। थेरेपीज के अपने करियर में मैंने जो बात सीखी वो ये कि हमारे माशरे में सारे मसले हल हो जाएं, डिप्रेशन, एंजाइटी और इस तरीके की तमाम जहनी तकालीफ ख़त्म हो जाएं अगर हमारे पास गुड लिसनर्स मौजूद हों। गुड लिसनर की चंद मखसूस क्या क्वालिटीज होती हैं वो मैं इस वीडियो में बयान करने लगी हूँ। अगर आपके आसपास आपके बच्चे, आपके स्पाउस या कोई भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो प्रॉब्लमैटिक हैं आपके लिए या अपनी ज़ात के लिए या अपने रिलेशनशिप्स में, आप उनको एक अच्छा लिसनर बन के दिखा सकते हैं चंद अरसे के लिए, कुछ अरसे के लिए, और रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। नंबर 1, जब भी आप किसी की बात सुने या जब भी कोई आपसे मुखातिब हो या अपने दिल की बात करने लगे तो सबसे पहले तो आपने उससे कभी भी आई कांटेक्ट नहीं छोड़ना। आपने हमेशा अपनी बॉडी लैंग्वेज को उसी की तरफ अटेंटिव रखना है और उसी के लिए मौजूद रखना है। ज़्यादातर मसले वहाँ पेश आते हैं जब हम किसी की बात सुनते हुए फ़ोन यूज़ करना शुरू हो जाते हैं या साथ साथ कोई और काम करना शुरू हो जाते हैं। हम ये समझते हैं कि हम मल्टीटास्कर हैं, मगर इस चीज़ का बहुत बुरा असर होता है स्पीकर के ऊपर। जो शख्स आपके साथ अपनी दिल की बात शेयर करना चाह रहा होता है वो वहीं पे शऊरी तौर पे ना रुके, लाशऊरी तौर पे रुक जाता है और उसको ये असर पड़ता है आपकी बॉडी लैंग्वेज से कि आप उसकी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। नंबर 2, जैसे मैंने कहा कि आपको अटेंटिव रहना है अगले की बात सुनने के लिए, मगर मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा अटेंटिव, जैसे कि यूं करके आगे आके बिल्कुल उसके चेहरे के अंदर घुस के नहीं उसकी बात सुने, रिलैक्स होके सुने। आपकी बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स भी होनी चाहिए क्योंकि हम लोग एक दूसरे को इमिटेट कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं कॉपी कर रहे होते हैं। आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब एक शख्स जमाई लेता है तो अगले को फौरन जमाई आ जाती है, या कोई बंदा फ़ोन यूज़ करता है तो हमें भी याद आ जाता है अपना फ़ोन यूज़ करना। तो हमने अटेंटिव रहना है मगर हमने इतना रिलैक्स रहना है कि वो रिलैक्सेशन को आगे कहने वाला बंदा, यानी कि आप जिसकी बात सुन रहे हैं वो शख्स जो है आपकी रिलैक्सेशन को कॉपी करे और खुद भी रिलैक्स होकर अपनी बात बता सके। नंबर 3, हैव एन ओपन माइंड व्हेन यू लिसन टू पीपल। जब आप लोगों की बात सुनते हैं तो अपनी टेरिटरी, अपने दुनिया के नक्शे से बाहर निकल के आपने बात सुननी है। हर इंसान का दुनिया का नक्शा, दुनिया देखने का नज़रिया, लोगों को देखने का और समझने का नज़रिया डिफरेंट होता है। जब हम किसी की बात सुनते हैं तो उनके नज़रिए के मुताबिक पहले तो उनकी बात रिलैक्स होके सुने। उसमें अपना नज़रिया शामिल नहीं करना, उसमें अपनी बात शामिल नहीं करनी। उनकी बात को जिस मकाम पे वो हैं ज़िंदगी में, जिस मकाम पे वो हैं अपनी उम्र और सोच के लिहाज से, अपने इमोशंस के लिहाज से, वो उसी तरीके से बात करेंगे। नंबर 4 इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट वन। एक थेरेपिस्ट की सबसे अच्छी क्या निशानी होती है कि वो अपनी सॉल्यूशंस जो हैं वो इम्पोज नहीं करता, वो सजेशंस इम्पोज नहीं करता। यानी कि कोई शख्स आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेकर आया है तो आप उसको अपनी ज़ात से आप क्या सॉल्यूशन सोचते हैं या आप क्या उसको मशवरा या हल देना चाहते हैं वो एकदम से उसको ना बताएं। उसकी बातें मुकम्मल होने दीजिए ताकि आपको पूरा सिनेरियो भी पता चले, पूरी सिचुएशन, उसके पूरे इमोशंस कितने इन्वॉल्व हैं, ये सारी चीज़ें पता चले। एक और मैं बात यहाँ पे इंक्लूड करना चाहूँगी कि जब मैं कपल थेरेपी करती हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि ज़्यादातर प्रॉब्लम्स कहाँ पेश आती हैं। आप देखें जब बहन भाइयों की लड़ाइयाँ होती हैं या मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ होती हैं या इवन दुकानदार और ग्राहक की भी लड़ाई होती है, वो क्यों होती है? क्योंकि हम एक दूसरे की बात सुनने से पहले ही रिस्पॉन्ड कर देते हैं। तो हमने पूरी बात जब तक ना एक शख्स कर दे जिसको आप सुन रहे हैं, जिसके लिए आप लिसनर हैं इस वक्त,
तब तक आपने बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करना, तब तक आपने बिल्कुल भी जवाब नहीं देना। बेशक आपके पास बरहक 100% जवाब हो, आपने इसको जवाब नहीं देना। हो सकता है कि अपनी वो 100 बातें करने के बाद एक बात ऐसी कर दे जिससे आप भी मुत्तफिक हों, और वहां पे लड़ाई के चांसेस या बदमजगी के चांसेस कम हो जाएं। जब तक बंदा बिल्कुल ठंडा और रिलैक्स ना हो जाए तब तक आपने कुछ नहीं कहना। नंबर 5, जिस शख्स की आप बात सुन रहे हैं उससे आपने बीच में सवालात भी नहीं करने। आपने कोई भी सवाल उस शख्स से करना है जिसकी बात आप सुन रहे हैं तो इस बिना पे करना है कि आप चीज को अच्छा बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं। कोई चीज आपको बात सुनते हुए समझ ना आए तो रिपीटेडली आपने जो सवाल करने हैं वो सिर्फ इसलिए करने हैं ताकि उसको भी एहसास हो कि हाँ, ये शख्स मेरी बात मुकम्मल तौर पे समझना चाह रहा है, ये शख्स मेरी बात मुकम्मल तौर पे अंडरस्टैंड करना चाह रहा है। आपने अगर कोई सवाल पूछना है बीइंग अ लिसनर तो सिर्फ इसलिए पूछना है कि आप उसकी बात को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। नंबर 6 इज द वेरी इंपॉर्टेंट वन। एक अच्छे लिसनर की निशानी ये होती है कि वो वर्बल क्यूज भी अंडरस्टैंड कर रहा होता है। यानी कि अगर आपके साथ कोई शख्स अपनी बातें शेयर कर रहा है तो आप ये देखें कि वो किस बात के ऊपर, जैसे पहले उसने एक बात की, फिर दूसरी की, फिर तीसरी की, फिर चौथी की, उन बातों में किस बात के ऊपर उसका मुंह ज्यादा बुरा बन गया है, या मुंह ज्यादा खिल गया है, या उसकी आंखों में रौनक आ गई है, या उसकी आंखें भींच गई हैं, या किस बात के ऊपर उसने अपने एजिटेटेड फील हुआ है कि आपको वो शख्स एजिटेटेड है, इरिटेटेड है। आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज को भी बहुत ज्यादा समझना है, क्योंकि अक्सर जो है वो लोग अपनी मुंह से बात उतनी बेहतर नहीं समझा सकते जितने कि उनकी वर्बल क्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होती है। यानी कि अगर एक शख्स बात करते हुए यूँ फिस्ट बनाता था, आपको बात कोई और कर रहा है मगर उसने एक जोश का जज्बा दिखाया है, तो आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि इस चीज़ से इसके बहुत ज़्यादा इमोशंस अटैच्ड हैं, या ये शख्स वाकई ये काम करना चाहता है। मुझे उम्मीद है कि आपको जितना मैंने समझाया वो बातें समझ आई होंगी, और अपने आसपास के लोगों के लिए एक बेहतरीन लिसनर बन जाइए। वो सारे लोग जिनके पास लिसनर्स नहीं मौजूद, जिनको थेरेपीज या सेशंस की ज़रूरत है, तो मेरी यूट्यूब के नीचे भी मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है मेरी टीम का। आप वहाँ पे अपना नाम और अपनी प्रॉब्लम एक वॉइस नोट के ज़रिए सेंड कर सकते हैं, और मेरी टीम आपको बताएगी आगे का सारा प्रोसीजर, जो कि जिस प्रोसीजर से आपको गुजरना होगा थेरेपीज और अपने कोचिंग सेशंस बुक कराने के लिए। यू हैव माई इंस्टाग्राम ID एज वेल, वहाँ पे भी ये नंबर गिवन है, एंड आई एश्योर यू टू गिव द बेस्ट ऑफ द therapy sessions that I can to you and solve all your problems. I love you so much, and please forward it to people who need to be a good listener. Allah Hafiz.